जहाँ सुदामा जी महाराज की झोपड़ी थी वहाँ कंचल महन खड़े हैं। अब सुदामा जी देखे कि भैया मेरी झोपड़ी कहाँ गई। सुदामा जी जाके देखते हैं, अरे भैया ये तो मेरी झोपड़ी नहीं है, लगता है कि मैं जब गया तो मेरी झोपड़ी को कोई न कोई यहाँ से हटा दिया। सुदामा जी पूछने लगे, बाहर सैनिक खड़े थे, भैया कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। सोचा भैया अपने नाम से कोई राजा आके रहने लग गए दिखे। बोले भैया तो ऐसे करो, यहाँ के तुम्हारे मालिक भी होंगे? बोले हाँ, वो द्वारिका गए हुए हैं। अच्छा। सुदामा जी विचार करने लगे कि भैया द्वारिका भी हम ही गए, तो बोले क्या करें? बोले आपका सेठ जी को नाम क्या है? बोले सुदामा। बोले भैया नाम भी हमारा ही है। अब इतनी देर में महाराज सुशीला को घूमते देखा और सुशीला को देखते ही चल दिए। बोले क्यों? बोले सुशीला पहले तो बिल्कुल पतली ही और अब तो सुशीला महाराज मोटी हो गई खा पी के। तो बोले अपने तो पंडिताइन ऐसी नहीं थी, हम तो चल देते हैं। लेकिन सुशीला जी देख के पहचान गई, अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले सुशीला इतनो वैभव कहाँ से आ गए हो? बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा से। सुदामा जी कहने लगे, देवी मैं तो वहां उनके पास रह के आया, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया और तेरे को इतनी सामान दे दिया रहने के लिए। सुदामा जी देखा, अरे सुशीला तेरे मन में कामना थी, अब तू रह यहाँ पे, सोने की रोटी बना, सोने की सब्जी बना, हम तो चले। सुदामा जी महाराज जाने लगे कि देख देवी तूने बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं चाहिए था वैभव कुछ भी, तुझे वैभव चाहिए था, तुझे मिल गया, मुझे कन्हैया चाहिए और मैं इस माया में नहीं रह सकता। अब जैसे ही महल से बाहर निकलने लगे तो मेरे कन्हैया उस महल के चौक में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए आवाज लगाई सुदामा, अरे मित्र। अब जैसे सुदामा ने सुना मेरा कन्हैया, भग के चले गए सुदामा जी और कहने लगे, लाला तूने क्या कर डालो, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था वैभव। फिर महाराज कन्हैया कहने लगे, मित्र तुझे पता है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, जब एक दिन महाराज गुरु माता ने हमें जंगल में काष्ठ लेने के लिए भेजा था और एक महाराज हमें बाल भोग के लिए चने दिए थे और बोले वो चने जो श्रापित थे, बोले जो इस चने को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, उसके जीवन में महाराज गरीबी, भयंकर गरीबी आएगी। सुदामा तू ज्ञानी था, तुझे पता चल गया था कि मेरा सखा अगर इसको खाएगा तो मेरा मित्र उसको बहुत दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए तूने मेरे हिस्से के चने भी खा लिए थे। सखा हो तो तेरा जैसा जो अपना दुख भी अपने ऊपर ले लिया। सखा मैं तुझे ये दे रहा हूं, इसे मेरा प्रसाद समझ कर तू ले। सुदामा जी कहने लगे, प्रभु विपद्दोनीव विपद्दा संपदोनीव संपदा। बोले प्रभु ऐसी संपत्ति को लेके क्या करूंगा जो आपका गुणगान नहीं करे। भगवान कहते हैं, देख सुदामा ये संपत्ति मेरा प्रसाद समझकर तू ले और इसको सेवा में लगाना, तेरी बुद्धि में विकार नहीं होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित आज कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए और कुरुक्षेत्र में सुंदर सूर्य ग्रहण का पावन अवसर आया। सुखदेव जी महाराज के वसुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत एक यज्ञ का आयोजन रखा। उस यज्ञ में बड़े बड़े संत पधारे, माता कुंती भी पांडवों के साथ पधारी हैं और ब्रजमंडल से आज राधा रानी भी पधारी हैं और सभी अपने अपने तंबू लगाकर महाराज उसमें रहने लगे। और महाराज माँ यशोदा भी नंद जी के साथ आई है। माँ यशोदा को पता चला कि मेरे लालो आए हो तो रात भर रह नहीं सकी और महाराज उठकर अपने लाला के पास चली गई। कन्वा लाला, अरे लाला तू कैसे रह पाया मेरे बिना। कन्हैया भी माँ से लिपट लिपट के रोने लगे। माँ मैं रोज आपको याद करके रोता था, मुझे कोई माखन मिश्री नहीं खुआता था, कोई मुझे कन्वा कहकर नहीं बुलाता था। माँ मुझे आपकी बहुत याद आई माँ, परंतु माँ मैं क्या करता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी।
अब कन्हैया को माँ जैसे ही कही कनवा, तो मानो इतनी मीठी वाणी, कन्हैया को महाराज हृदय गदगद होकर रोने लगे। माँ तेरी वाणी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। उठकर अपने अंग को लगाया, मानो समस्त इतने दिनों का जो वियोग था एक पल भर में माँ का दूर हुआ। और आज मैया ने समस्त परिकर को आशीर्वाद दिया, कान्हा